मुख्यमंत्री राहत कोष से केदारनाथ प्रभावितों को दी बड़ी राहत। सीएम धामी ने केदारनाथ क्षेत्र के व्यवसायियों के लिए बढ़ाई राहत राशि। राहत कोष से 56,30,000 की अतिरिक्त मदद मंजूर। कांग्रेस के बद्रीनाथ विधायक ने चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पर खड़े किए सवाल। विधायक लाखपत पटोला ने भाजपा की सरकार पर साधा निशाना। इस संबंध में जिलाधिकारी से की गई मुलाकात। जान हथेली पर रखकर पुलिस दरोगा की रुद्रपुर में खुलेआम गुंडई से एक युवक के साथ की मारपीट। कलर पकड़कर खींचा। दरोगा ने खुलेआम युवक को दी गालियां। हंगामा देखकर मौके पर जमा हुई लोगों की भीड़। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और शुरुआत करते हैं कि बड़ी खबर के साथ जो कि ऊधम सिंह नगर से आ रही है। ऊधम सिंह नगर से एक बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुद्रपुर दौरा कल आयोजित किया गया है। बता दें मुख्यमंत्री स्टेडियम में राज्य स्तरीय ओलंपिक का करेंगे शुभारंभ। 2000 से ज्यादा खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग। बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो कि कल रुद्रपुर के दौरे पर जाएंगे और स्पोर्ट्स स्टेडियम में राज्य स्तरीय ओलंपिक का शुभारंभ करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में राज्य स्तरीय ओलंपिक की शुरुआत की जाएगी। रुद्रपुर में इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा भी आयोजित किया गया है। 2000 से ज्यादा खिलाड़ी इस राज्य स्तरीय ओलंपिक में प्रतिभाग करेंगे। रुद्रपुर में जाकर करेंगे स्पोर्ट स्टेडियम में। रुक करते खबरों की ओर, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा लोकसभा में आपदा से हुए नुकसान के आंकड़े मीडिया के साथ साझा किए। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि 4 होने से 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। भारी बारिश से अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में 63 मकान पूर्ण क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 307 मकान को आंशिक क्षति हुई है। उन्होंने आगे कहा कि चारों जिलों के जिलाधिकारी को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के साथ साथ जल सड़कों को खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। लगभग 700 सड़कें बंद थी और सभी सड़कों को, जो कि ग्रामीण सड़कें भी थी, पीएमजीएसवाई की थी, स्टेट सेक्टर की थी, नेशनल एनएच थी, ऐसी एसएच थी, ऐसी सारी सड़कें और कुछ सड़कें ऐसी भी हैं जो लोकल एफर्ट से या एमपी एमएलए फंड से कटी हुई हैं। लगभग 700 सड़कें बंद थी, जिसमें से 105 सड़कें अभी भी कहीं कहीं पर बंद हैं। उनको लगातार खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में हमारी सारी सड़कें खुल जाएंगी। चमोली में विकास का दावा करने वाली सरकार की लापरवाही सामने आई। यहां के ग्रामीण लंबे समय से मोटर मार्ग की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सड़क निर्माण नहीं किया गया। हाल ही में गांव की बीमार महिला को डंडी कंडी के सहारे पथरीले चट्टानों से होकर अस्पताल ले जाया गया, जहां पूरा रास्ता भूस्खलन की चपेट में आने से प्रभावित है। यह रास्ता वन विभाग में आता है। वन विभाग प्रभारी ने बताया कि रास्ते को ठीक करने के लिए उच्च अधिकारियों से पत्राचार किया जा रहा है और बारिश के बाद ही स्थायी रूप से रास्ता बनाया जा सकता है। रुड़की के पुराना रेलवे रोड स्थित बाजार में 2 दिन पहले बनाई गई सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, जहां व्यापारियों ने नारेबाजी करते हुए निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया और सड़क को फिर से नए सिरे से बनाए जाने की मांग की है। व्यापारी ऋषु कश्यप ने कहा कि स्थानीय व्यापारियों को सूचित किए बिना बाजार की मेन रोड को तोड़ दिया गया और उन्होंने कहा कि सड़क का निर्माण फिर से शुरू न होने की वजह से वे बाजार की सड़क जाम कर धरने पर बैठेंगे।
हमें नहीं पता चला ये इंटरलॉकिंग टाइल का किसने प्रस्ताव रखा था, क्या हुआ था। ये सड़क 100 साल पुरानी है, तारकोल की सड़क है। हम सारे व्यापारी, जब ये काम शुरू हुआ, हम सारे व्यापारी इकट्ठे हो गए, नगर निगम गए एई साहब के पास। हमने उनसे कहा कि सर यहाँ पे अनाज मंडी है, रात को लोडिंग के ट्रक, लोडिंग के ट्रैक्टर आते हैं अनाज मंडी का सामान, तो ये इंटरलॉकिंग वाली सही नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर जो कोई प्रॉब्लम होती है आप बनने दो, प्रॉब्लम होती है तो हम इसे नहीं बदलेंगे। आज ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई, 1.5 फुट गहरा गड्ढा हो गया, तो ठेकेदार बोलता है कि बादशाह हम रिपेयर करेंगे। ऐसा बोलते हैं मैंने कमिटमेंट नहीं दिया। और ठेकेदार सोनू, वो पोलू गोपाल सोनगर, वो हमें धमकी देता है। रात को तोड़ी गई रोड, पता ही नहीं किसी को भी, ना किसी से पूछा गया, उन्हें विरोध किया। हम सारे गए व्यापारी मिलके, पहले एई साहब आए, एई साहब से मेरी लिखता नहीं होने की, लेकिन फिर भी मैं आप लोग सब लोगों के साथ खड़ा हूँ। एई साहब हमने कहा रिपेयर नहीं हम करने देंगे, हमें तो बिल्कुल ये वाली रोड चाहिए नहीं, हमें तो दूसरी रोड, सिंपल रोड चाहिए, तारकोल वाली रोड चाहिए। उसमें 1-2.5 मीटर का टुकड़ा ट्रॉली के जाने से, भरी ट्रॉली के जाने से पुरानी दीवार गिर गई है। सड़क हमारे द्वारा नहीं बनाई जा रही थी, टाइल रोड बनाई जा रही थी। दीवार गिरने से कुछ टाइलें भी गिर गई हैं, जिनको अभी जो है तो बरसात में ही काम हुआ है। टाइल का काम भी बरसात में ही किया गया था, और वो पुरानी दीवार जो है ट्रॉली के धंसने से, भरी ट्रॉली गई, धस गई है, और 2 मीटर टुकड़ा है वो ठीक कराया जाएगा तुरंत। अभी रनिंग में है ठेकेदार काम, अभी आधा काम भी नहीं हुआ। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जहां मसूरी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में रक्त देकर रक्तदान किया। इस दौरान भाजपा नेता ने कहा कि रक्तदान करना जीवन का सबसे बड़ा पुण्य होता है, और रिक्शा चालकों को नए रिक्शा देकर उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए। श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया है। इसी सेवा सप्ताह के अंतर्गत हमने अपने मसूरी शहर में कई कार्यक्रम करे, जिसमें परसों माननीय कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी के द्वारा 10 रिक्शाएं हमने गरीब रिक्शा वालों को प्रदत्त किए, उनको प्रदान किए, ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। इसी तरह कहीं जो है भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, कहीं पे पूजा पाठ की जा रही है, और आज इसी तरह से राशन वितरण किए गए। इसी तरह से आज जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमने आम जनता से, सब लोगों से निवेदन करा कि बढ़ चढ़कर श्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश भर में मानसून सीजन के दौरान बंद हुई सड़कों को खोलने का तेजी से काम किया जा रहा है, जहां सीएम धामी की सख्ती के बाद प्रदेश भर की 307 बंद सड़कों को खोल दिया गया। वहीं अब तक 170 से ज्यादा सड़कें बंद है। सीएम धामी ने इन मार्गों को भी जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि जल्द बंद सड़कों को भी खोल दिया जाएगा, और उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा भी सुचारू रूप से संचालित हो रही है। लगभग सभी धामों में 4000 से अधिक लोग, 4000 से 5000 लोग जा रहे हैं। कल बद्रीनाथ जी का रास्ता 1-2 जगह बंद हुआ था, कुछ दिक्कत हुई थी 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद रास्ता खोल दिया गया है। वर्तमान में चारधाम यात्रा मार्ग पूरी तरह से खुला हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बरसात बहुत ज़्यादा नहीं होगी चारधाम यात्रा मार्ग पर, लेकिन कुछ बरसात होगी, कुछ देर यात्रा बाधित रह सकती है, लेकिन यात्रा सुचारू है, कोई ऐसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए जो अभी तक सूचना। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पुलिस दरोगा के खुलेआम गुंडई करने का मामला सामने आया। आदर्श नगर चौकी इंचार्ज संदीप लखवाल ने एक सिख युवक का कॉलर पकड़कर खींचा और उसके साथ जमकर मारपीट की। यही नहीं, दरोगा ने लोगों के सामने खुलेआम युवक को दरोगा पर पगड़ी की बेअदबी का आरोप लगाया। वह युवक ने अधिकारियों से दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। रुड़की क्षेत्र में जलती चिता के ऊपर चिता स्थान की छत भरभरा कर गिर गई। बताया जा रहा है कि चिता में अग्नि देकर परिजन और ग्रामीण अंतिम संस्कार कर निकलने लगे थे, और उसी समय चिता स्थल की छत अचानक भरभरा कर चिता के ऊपर गिर गई। वहीं हादसा होने से लोगों में अफरा तफरी मच गई है, जहां उस समय मौके पर मतलब के अलावा कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से चल गया और लोगों ने चिता के ऊपर से मलबे को हटाया और उसके बाद चिता में अग्नि दी गई। चमोली में विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन 12 से 14 सितंबर तक हल्दूचौड़, हल्द्वानी, नैनीताल में किया गया था। इसमें जिले के बालक बालिकाओं ने अंडर 14, 17 और 19 तीनों वर्गों में शानदार प्रदर्शन किया। टीम स्पर्धा में बालिकाओं ने तीनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर अपना दबदबा कायम रखा।
इसके बाद खिलाड़ियों के चमोली सीईओ धर्म सिंह रावत से मिले। उन्होंने सभी को बधाई देते हुए आगामी राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। हमारा राज्य स्तरीय टेबल टेनिस के लिए हल्द्वानी मैच हुआ था, जिसमें इंडिविजुअल में मैं फर्स्ट आई हूँ और हमको अब 2 तारीख को हमको लद्दाख जाना है और टीम इवेंट में भी हमारी टीम फर्स्ट आई। और मेरा टेबल टेनिस के लिए स्टेट हुआ था हल्द्वानी, जहाँ की टीम इवेंट्स में हमारी टीम सेकंड आई और इंडिविजुअल्स में मैं फर्स्ट आई हूँ, जिसमें मेरा नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है। अभी ये विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता भी हल्द्वानी में हुई, तो उसमें 2 कैटेगरी में इवेंट हुए, एक टीम कैटेगरी और एक इंडिविजुअल्स। तो टीम में हमारे तीनों अंडर 14, अंडर 17 और 19 बालिका हमारी विजेता रही हैं और इंडिविजुअल्स में भी हमारी अंडर 17, 14 और 19 में हमारी बालिकाएं विजेता रही हैं और बालक हमारा सिल्वर मेडलिस्ट रहा है। तो आगामी जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट होने हैं, तो इसमें हमारे यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, इनमें 6 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई हैं और 3 लड़के। अल्मोड़ा जिले में देर रात हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। मूसलाधार बारिश होने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेट हाईवे सहित 15 ग्रामीण सड़कें मलबा गिरने के कारण बंद हो गई। प्रशासन की टीमें मलबे को हटाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन लगातार बारिश काम में बाधा ला रही है। स्थानीय लोग प्रशासन से जल्द सड़कें खोलने के लिए अपील कर रहे हैं ताकि आवागमन बहाल हो सके और दैनिक जीवन सामान्य हो सके। तेज बारिश आई है, इससे कई सड़कें अभी अवरुद्ध हो गई हैं। जैसे हल्द्वानी नैनीताल अल्मोड़ा जो मार्ग है ये बाधित हो गया है। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा मार्ग में लगातार बोल्डर गिर रहे हैं और विगत बुधवार की जो बारिश हुई थी उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ था। 13 सड़कें पहले से ही बंद पड़ी हैं, जिनको अभी प्रशासन द्वारा खोला नहीं गया है। उसमें कोई ऐसा इंटरेस्ट सरकार के द्वारा नहीं लिया जा रहा है कि इन मार्गों का दुरुस्त करें ताकि आवाजाही बने रहे, लोगों को खतरे का भय से थोड़ा सा मुक्ति मिले, राहत मिले। शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायत पर देहरादून डीएम ने बुधवार देर शाम खुद ग्राहक बनकर शराब की दुकानों पर छापा मारा। राजपुर रोड स्थित शराब की दुकान पर पहुंचे डीएम ने दुकान से शराब की बोतल ली, लेकिन दुकानदार ने जिलाधिकारी को भी ओवर रेटिंग पर लोगों ने बताया कि शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग से शराब मिल रही है और उसके बाद जिलाधिकारी ने शराब दुकान मालिक के खिलाफ 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। एक्साइज शॉप सेक्टर में काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी ओवर रेटिंग की, और जो हमारे और अन्य रीजन्स हैं, बोर्ड डिस्प्ले करना, सीसीटीवी कैमरा, स्टॉक बजट को डिस्प्ले करना, कौन कौन से ब्रांड्स उससे हमको बहुत कंप्लेंट्स मिल रही थी हमारे। उत्तराखंड के देवप्रयाग से भाजपा के विधायक विनोद कंडारी से जब से वह विधायक बने हैं तब से लगातार अपनी विधानसभा से हाई स्कूल के टॉप 100 छात्र छात्राओं को भारत भ्रमण के लिए ले जाते हैं। वहीं विधायक कंडारी के साथ बच्चे उत्तराखंड विधानसभा भवन देहरादून पहुंचे, जहां उनको विधानसभा के बारे में बताया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि ऐसे बच्चों को वो हर साल भारत भ्रमण पर ले जाते हैं, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है। और मुझे बहुत खुशी है कि विधायक जी ने मुझे ये मौका दिया। अभी हम डियर पार्क घूमे थे और गंगा घाट गए, वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम कुमारी निशा है, मैं राजकीय इंटर कॉलेज खोला कड़ाकौट की छात्रा हूँ। अभी हम लखनऊ तक घूमने जाएंगे, जिसमें माननीय विधायक जी हमें अयोध्या तक घुमाएंगे। सर, मेरा नाम मिसेस सुनीता चंद है। आई एम फ्रॉम GHS कनपोला खाल, देवप्रयाग, एंड हम भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण में जा रहे हैं बच्चों के साथ। और ये विधायक जी की बहुत अच्छी, जिसे कहेंगे बहुत अच्छी पहल है, जिसके थ्रू बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं हमारे साथ और विधायक जी के साथ। लोहाघाट नगर की जनता बरसात के मौसम में भी पेयजल किल्लत से जूझ रही है, जिस कारण नगरवासियों में जल संस्थान के खिलाफ भारी आक्रोश भी है। गुरुवार को नगर के आक्रोशित लोगों ने निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में जल संस्थान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए उग्र प्रदर्शन किया। गोविंद वर्मा ने कहा कि जल संस्थान जनता से पूरे महीने का बिल वसूलता है और मात्र 15 दिन नगरवासियों को पानी दिया जाता है। निवर्तमान पालिका अध्यक्ष वर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी समस्या का समाधान नहीं किया गया
तो वह जनता को साथ लेकर उग्र आंदोलन करेंगे। उन्होंने जल संस्थान से चौड़ी लिफ्ट योजना के टैंक से गाद हटाने और टैंकरों के जरिए नगर में पेयजल आपूर्ति की मांग की है। और कभी जाड़ों में पाइप पाले के बंद हो गए हैं और हमेशा ये जो ना होता है। और जो लोहागढ़ की जनता, आम जनता है, जो कोई इनके जो छोटे आश्वासन है उसमें पीछे ही है। अब जल संस्थान से ये कहूँगा कि अब आर पार की लड़ाई होगी। आपके द्वारा गर्मी में कहा जाता है स्रोत सूख गए हैं और बरसात में कहा जाता है कि हमारे सारी पाइप लाइनें बह गई हैं और जाड़ों में कहा जाता है कि पाले से सारी पाइप लाइनें चौक हो गई हैं। तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप किस अधिकार से जनता से बिल ले रहे हैं पूरे साल का और पानी दे रहे हैं साल में 3 दिन और बार बार कहने के बाद भी और जल संस्थान की इतनी हिम्मत होगी कि कर्मचारी भी एक्शन ने इसको देखते हुए जनता में काफी आक्रोश है और जल्दी ही अगर पानी की व्यवस्था सुचारू नहीं की तो जनता को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा। देहरादून नगर निगम ने विभिन्न वार्डों से शुल्क वसूली का कार्य महिला स्वयं सहायता समूहों से कराने का निर्णय लिया है और इसी क्रम में स्वयं सहायता समूह ने मंगलवार से 38 वार्डों से कूड़ा संकलन शुल्क वसूलने की कमान संभाल ली है और शुल्क वसूलने पर समूह की महिलाओं को उसका कमीशन मिलेगा, लेकिन 9 वार्डों के लिए कोई समूह नहीं मिल रहा है और ऐसे में निगम अब फिर से इन वार्डों के लिए आवेदन मांगेगा। नगर आयुक्त ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं नगर निगम की निर्धारित दर के अनुसार यूजर चार्ज वसूली के साथ संबंधित वार्ड की सफाई व्यवस्था पर भी नजर रखेंगी। महिला स्वयं समूह के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित था। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया। जो प्राप्त आवेदन थे उनकी कमेटी द्वारा स्क्रूटनी कर उनको वार्ड अलॉट किए गए हैं। इस प्रक्रिया में 38 वार्ड महिला समूहों को अलॉट कर दिए गए हैं। शेष 9 वार्ड के लिए पुनः ईवाई निकालने की प्रक्रिया गतिमान है। इन महिलाओं को उनका कार्य समझा दिया गया है, रसीद बुक दे दी गई है। अभी उनके द्वारा फील्ड में जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है और इस माह से ही यूजर चार्ज का कलेक्शन का कार्य उनके द्वारा प्रारंभ कर दिया जाएगा। रुड़की में श्री श्याम मित्र मंडल ने 5 दिवसीय खाटू श्याम महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें पहली बार श्री खाटू श्याम कथा का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य निशान यात्रा के साथ होगी। मंडल पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि श्री खाटू श्याम का 5 दिवसीय वार्षिक भजनोत्सव 19 सितंबर से शुरू होगा। वहीं मंडल संरक्षक पूजा गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम के अंतिम दिन 23 सितंबर को बाबा का भव्य दरबार भी सजेगा, जिसमें श्रृंगार कशिश करेंगे। मंडल लगातार 30-32 वर्षों से काम कर रहा है और इस बार मैं समझ सकता हूँ ये 32वां जो कीर्तन है, क्योंकि सन 92 में हम सबसे पहली बार काटू बाबा से जुड़े थे और तब से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो इसलिए इस बार 32वां हमारा जो कीर्तन है ये बैठ रहा है। इसमें आप सभी के माध्यम से हमारा एक ही उद्देश्य है प्रेस वार्ता करने का कि ज़्यादा से ज़्यादा श्याम प्रेमियों तक ये सूचना पहुँचे आपके माध्यम से और सभी अपनी हाजिरी बाबा के श्याम के चरणों में लगाएं। किस तरह का 5 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा? देखिए, शुरू के दिन आपको दिखा दूं मैं आपको एक निशान यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 2100 के आसपास हमारी माताएं बहनें भाई युवा साथी सभी निशान लेके चलेंगे। अग्रवाल धर्मशाला से यात्रा शुरू होगी। मंडल लगातार 30 उनकी भक्ति में लीन होता है, वो उसी के हो जाते हैं और 5 दिवसीय प्रोग्राम है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगी कि इस 5 दिवसीय प्रोग्राम में जरूर आइए, इस कार्यक्रम में भाग लेके अपने आप को धन्य बनाइए और खाटू श्याम जी का आशीर्वाद लीजिए। निशान यात्रा में भी 2100 लोगों का आह्वान किया गया, क्या कहेंगे महिलाएं बच्चों में भाग लेंगी? बिल्कुल, 2100 निशान यात्रा का वो है भव्य आयोजन, जो कि आपका अग्रवाल धर्मशाला से शुरू होकर और शाम को विराम होगा आपका दुर्गा चौक पे और वहाँ पे जो आपका रहेगा रात को जो हर महीने कार्यक्रम किया जाता है उसका आयोजन होगा। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।